Hello everyone, today we have Soumya and yes, today we are going to talk about public speaking debates and eventually the part is society and जो colleges में club वगैरह होते हैं उसमें secretary कैसे बने additionally with the journalism because he is one who really good with camera and everything, right? So how are you, Soumya? I'm good. Thank you for the introduction. Yeah, and thank you so much for coming and let's start with the life कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। फिलहाल I'm finished with my graduation exams, Okay. so it's going good. So अभी प्लान क्या है आफ्टर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करना है जस्ट कि जर्नलिज्म पे हाँ, स्टिक करना है? नहीं, I'll be sticking to journalism. ओके जो स्ट्रीम मेरी है उसी से स्टिक करेंगे, but I'll pursue post graduation in the same field. okay, that's really great. And see, this is not about कि हम कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करने वाले हैं. I'm telling to you also. जस्ट मेरे दिमाग में है because she is one. मैं इसको जानता था, हम इसको बहुत देखते थे हम लोग. कई बार मैं कहा भाई ये आ चुकी है, अब कंपटीशन में कुछ नहीं होने वाला. सम लाइक वो वाला इसका ऑरा था. ठीक है. सो मैं समवन की कंपटीशन तो गया हाथ से. तो लेट्स स्टार्ट विद दी जो ऑरा फार्मिंग आप करते थे कॉम्पिटिशन्स में या डिबेट्स में, वो सो उसका प्रिपेयर कैसा समथिंग बैक टू नॉर्मल, राइट? उस स्कूल्स में सौम्या स्कूल्स में कैसे होती थी, देन आफ्टर व्हाट चेंज इन कॉलेज लाइफ? Uh, ये पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी एंड एवरीथिंग बिगैन इन क्लास थर्ड. जब क्लास थर्ड में हमारे स्कूल में क्या होता था कि थर्ड टू फिफ्थ एंड फिफ्थ टू एट तक का दो स्लॉट डिवाइडेड हुआ करता था एक्टिविटीज का. सो यूजुअली आई वांटेड टू टेक डांस, यस. आर्ट, क्राफ्ट एंड एवरीथिंग. उसमें मेरा ज्यादा मन करता था कि इसमें इंजॉय करेंगे. यस. बट माय फादर सॉ अ स्पार्क इन मी कि शायद जितने अच्छे से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो उसको एक अच्छे पाथ की यस. जरूरत है. तो क्लास थर्ड में जब हमने पब्लिक स्पीकिंग में अपने स्कूल में पार्ट लिया, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ, so the very first time I went on the stage was in class third. ओके. I acted uh, as a voice for a role. क्रिसमस का प्ले था जिसमें मैंने एक वॉइस दी थी. तो वो फर्स्ट टाइम था जब हमने माइक लिया था एंड स्टेज पर अपनी बात को रखा था. तो ये बहुत पुरानी एंड बहुत लंबी जर्नी है जो बहुत पहले से चालू हो गई थी. तो स्कूल में ट्वेल्थ तक आई ऑल्सो सर्व्ड एज द कैप्टन ऑफ माई हाउस. तो ये थर्ड से क्लास ट्वेल्थ तक की जर्नी, मतलब हम एक ही स्कूल में थे, हमने अपना केजी से ट्वेल्थ तक एक ही स्कूल में किया है. तो वो जो जर्नी थी वो पब्लिक स्पीकिंग की मेरी क्लास थर्ड से चालू हुई. ओके. फिर धीरे धीरे करके एक्सटेम्परेज में लेना, डिबेट कॉम्पिटिशन्स में लेना और बहुत सारी स्पीच कॉम्पिटिशन्स में लेना. तो वो पढ़ाई के साथ साथ इस चीज में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप होने लग गया, क्योंकि स्टेज पर जाकर आपको मुश्किल से 3 से 5 मिनट मिलता है. यस. इसमें आपको अपनी सारी प्रिपरेशन सबके सामने रखनी होती है, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू आस्क कि आपने इसके लिए आधा घंटा प्रिपेयर किया था, आपने इसके लिए 15 दिन प्रिपेयर किया था. व्हाट मैटर्स इज दैट हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ. तो स्कूल टाइम पर भी हमने इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एंड विद इन स्कूल्स इवन जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे ब्रांचेस के विद इन जो होते हैं, हमने उसमें भी पार्ट लिया था. कुछ में रैंक नहीं आती थी, कुछ में आती थी, बट व्हाट मैटर्ड द मोस्ट वाज कि उससे बहुत एक्सपीरियंस मिला हमें. यस, नो क्योंकि डाउट. ये चीज हमें तब रियलाइज हुई जब धीरे धीरे करके जब ट्वेल्थ तक, अब ऐसा होता था कि बहुत बड़ा कंपटीशन हो और उसमें मेरी कोई रैंक नहीं आई, तो सब लोग ऐसे एक्सपेक्टेशन लगाते थे स्कूल हो वाले कि जाता या है, हो जाता आई है. एम गोइंग, सो आई गो, आई गेट अ यस. रैंक एंड मेरे पास ऑब्वियसली कुछ होगा बहुत स्कूल को देने के लिए. हर बार नहीं होता था. हर बार क्योंकि ऑब्वियसली बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, हमसे ज्यादा अच्छे स्पीकर्स, हमसे एक्सपीरियंस हैं. तो कई बार मेरी रैंक नहीं आती थी, तो लगता था कि यार मैं, मतलब हम हार गए, इससे कुछ मिल नहीं पाया हमको. बट उससे जो सीख मिली है, उससे जो लर्निंग मिली है, वो हमें अभी काम आती है. यस. क्योंकि वो कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आ पाता है. नो वो डाउट, बिल्कुल. जो बोलने का आपका वे ऑफ स्पीकिंग है, वो एक दिन में नहीं आ पाता, उसमें काफी टाइम लगता है. यस. तो वो धीरे धीरे करके हमें स्कूल से स्टार्ट हुआ. स्कूल और कॉलेज में बोलने में बस फर्क इतना था कि स्कूल में
बहुत ही ज़्यादा गाइडेंस मिलता था हमें टीचर्स का, जो मेरे टीचर्स हमें एक्टिविटी में सिखाते थे। मेरी बहुत सारे टीचर्स हैं, निशा मिश्रा मैम, रूपल मैम, लाइक आई रियली नो देम। तो उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। स्कूल में बहुत गाइडेंस होता था, लेकिन कॉलेज लेवल पे जितनी सारी चीज़ें करी हैं, वो खुद की हैं। और हमसे जो बड़े टीचर्स हैं, रिसर्च में भले हुँ, हेल्प हुँ। मिली हो, बट बोलने से मेन एसोसिएटेड चीजें हैं वो हमने खुद की हैं, क्योंकि वो बेस स्ट्रॉन्ग कर दिया था स्कूल के टीचर्स ने इतना कि हमें आगे उतनी परेशानी नहीं। यस, यस। सो लाइक आपने कंप्लीट मेरे को बताया 3rd विद एंड द 12th एंड आफ्टर कॉलेज। सी जनरल वे में होता क्या है एज अ स्टूडेंट, बिकॉज मैंने भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट, यू नो, लाइक मैं कई बार तुम्हें दिख जाता था कि आई एम ऑल्सो पार्टिसिपेंट, राइट। सो मोस्ट ऑफ देम पता क्या सोचते हैं कि सामने वाला क्या है, अगर समथिंग मैंने कुछ नहीं बोल पाया तो व्हाट ही गोइंग टू थिंक या सी विल गोइंग टू थिंक। तो इस चीज़ को कैसे टैकल करना होता है इन दैट स्टेज पे पहुंचकर? देखिए ऐसे तो मेरे पापा कभी भी इस फील्ड के हैं नहीं, मतलब ही इज एन गवर्नमेंट जॉब पर्सन, तो उनको, हाँ, बट ही इज वेरी अप टू डेट विद लाइफ, ही रीड्स यस। न्यूज़पेपर्स, तो वो हमको इन सब चीजों में बहुत ज्यादा गाइड करते हैं। तो उन्होंने एक चीज तो बहुत अच्छे से मेरे दिमाग में बहुत पहले ही डाल दी थी कि बेटा तुम बोल रही हो, तुम भूल रही हो, या तुम्हें नहीं आ रहा है, या कुछ भी तुम स्टेज पर कर रही हो, वो तुम्हारे विद इन का क्वेश्चन है, वो तुम्हारे खुद का क्वेश्चन है। हम्म। क्योंकि अगर तुम एक स्पीच याद कर कर गई हो, तुम भूल रही हो, ये तुम्हें पता है, सामने वाले को नहीं पता है। यस। ठीक है, तो अपने अंदर ऐसा दिखने ही ना दो। अपने कॉन्फिडेंस को इतना बनाकर रखो कि अगर कुछ गलत भी अगर तुम बोलो, तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि पता ना चले कि तुमने दिस गलत इज बोला। रियल वन। मैं जेन्युइन अप्रिशिएट हाँ, करता हूँ पॉइंट। एक्चुअली मैंने देखा भी है, नो क्यों, डाउट। जब कंपटीशन हाँ। होता है, लाइक समवेयर कहीं ना कहीं लग रहा है ओ यहाँ छूट रहा नहीं, अरे मैं सौम्य हूँ, मैं कर लूंगी। तो दिस इज समथिंग। और फ्लो में कई बार क्या होता है कि हम्म। हमें लगता है कि ओह, मैंने गलत बोला। अगर नहीं भी किसी को पता चलना होगा, तो उसे पता चल जाएगा यस। दैट यू डिड समथिंग रॉन्ग। हम्म। सो यू डू नॉट हैव टू प्रिटेंड दैट यू डिड रॉन्ग। ठीक है, इट हैपेंस समटाइम्स। फ्लो में कई बार चीजें गलत चली जाती यस। है। अब हम जो वॉइस ओवर्स करते हैं, वॉइस ओवर्स में हमारे पास सामने स्क्रिप्ट होती है, हम्म। बट मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि हम थ को ड़ बोल देते हैं, स को श बोल देते हैं, तो वो फंबलिंग हो जाती है, उसमें हम्म। किसी की बहुत गलती नहीं है, बट हाँ, उसको मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। एंड वो लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, हम कैसे दिखेंगे। यस। आई नो माई हार्ड वर्क, आई नो हाउ आई हैव वर्कड हार्ड। तो हम ये अथॉरिटी किसी और को नहीं देंगे कि वो सोचे नहीं सोचे, उनकी मर्जी। क्योंकि हमने मेहनत की है, मेरे पेरेंट्स को पता, यस। हमें पता। तो हमें लगता है ये क्वेश्चन और ये डिस्कशन सिर्फ खुद तक होना चाहिए। ज्यादा सबके लिए सोचेंगे तो हमें जो आउटकम के बारे में सोचते सोचते ना हमारा जो मेन प्रोसेस होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके लिए ज्यादा नहीं सोचना ओके, चाहिए। ओके, दैट्स रियली गुड आंसर एंड आई रियली अप्रिशिएट, बिकॉज द थिंग इज लोग क्या कहेंगे, लोग का है कहना, वही वाला सीन है। एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड करो जो मानो करो, देखा जाएगा जो होगा। सो लेट्स, ये तो हो गई बात फंबल एंड एवरीथिंग, एंड व्हाट अबाउट द क्लियरिटी? ठीक है, वो तो मैं मानता हूँ कि आप स्टेज पे बोलने का द अलग चीज है, राइट। बट द थिंग इज आई स्लोली फॉलोइंग यू, राइट। जो क्लियरिटी आप बिल्ड करते हो इन स्पीचिंग या कहीं पे हो गया, डिबेट में हो गया, या इन इन देयर इज कॉलेज, जब हमारे कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जब आप पोडियम में खड़े होकर आप एंकरिंग करते हैं, यस, एंकरिंग, जो एंकरिंग करते हो आप उसमें, या हिंदी और इंग्लिश बोथ में आपकी बहुत अच्छी है, उसके बिहाइंड का रीजन क्या है? देखिए इसका सबसे जो मेन रीजन है वो ये है कि किताबें हम्म। और न्यूज़पेपर दो ओके। चीजें। किताबें जितनी ज़्यादा आप पढ़ेंगे एंड न्यूज़पेपर पे, क्योंकि मेरा जो हम अपनी फील्ड से एसोसिएट करके बता रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों जर्नलिज्म को अगर देखा जाए, तो हिंदी तो हमारी स्ट्रॉन्ग, मतलब बोलने में तो दोनों की क्लैरिटी ऐसे बनती है कि बोलते वक्त हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि ऑडियंस में जो लास्ट व्यक्ति भी बैठा है, लास्ट पर्सन भी बैठा है ना, उससे भी हमारी बात समझ में आनी चाहिए। ओके। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उन्हें कितना पता है, लाइक कितनी कितनी नॉलेज है, या वो कितने लिटरेट है, आपकी भाषा, आपकी लेखनी इतनी इजी होनी चाहिए कि उन्हें भी समझ में आए।
क्योंकि हम इतना टिपिकल कर दें अपनी बात को, फिर वहाँ पे कोई 75 वर्ष के व्यक्ति बैठे हैं, उन्हें समझ ही ना आए, यस, तो फिर मेरे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। करेक्ट। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ही ये होता है कि आप ऑडियंस से अपना एक कनेक्शन हुँ, डेवलप करें। तो हमने देखिए, बातचीत और पब्लिक स्पीकिंग और जो भी पोडियम से चीज़ें कही जाती हैं, हुँ, वो ऑडियंस को देख के बोली जाती हैं। ओके। अब हम गाँव में जा रहे हैं, गाँव में हमने कोई रूरल हुँ, कम्युनिकेशन का कुछ भी हम कर रहे हैं, तो हम उसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश नहीं यूज़ करेंगे, यस। क्योंकि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मेरी ऑडियंस कैसी है। हुँ, वो कंफर्टेबल होंगे हिंदी में, वो कंफर्टेबल होंगे उनकी खुद की लैंग्वेज में, तो करेक्ट। हम वो बोलेंगे, ठीक? सेम स्टेजेस पर भी होता है, ऑडियंस के सामने होता है। अब हम जैसे मान लीजिए कॉलेज स्टूडेंट के साथ ही बैठे हैं, तो हम ये हुँ, मान हुँ, के चलते हैं कि उन्हें हाँ, इंग्लिश का एक मीडियम लेवल आता ये है, बेसिक होना चाहिए। हिंदी कंफर्टेबल है, तो दोनों चीज़ मैनेज करके कही जा सकती हुँ, है। हुँ, अगर हम किसी बहुत ही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं या कोई बहुत डिस्कशन हो रहा है, बहुत एलीट लोग हैं, हुँ, हुँ, सो आई विल यूज़ इंग्लिश, क्योंकि हमें मालूम है कि वो चीज़ ओके रहेगी वहाँ पर। यस, डिपेंड करता है कि हमारी ऑडियंस कैसी यस। है एंड उनसे क्या पसंद है। क्योंकि हम कुछ भी ऐसा कह दें जिसे वो समझ ना पाएँ, उन्हें फिगर आउट ही नहीं कर पाएँ, तो फिर मेरे बोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। कोई कितना अच्छा स्पीकर बनता है, ये तभी डिफाइन होता है कि उसकी ऑडियंस कितने अच्छे से उसकी बात को समझ पाती हुँ, है। हुँ, तो ये क्लैरिटी अपने आप तभी डेवलप हुई जब हमने ऑडियंस को पहचानना चालू किया है कि जिस हिसाब से ऑडियंस हो, जिस हिसाब से हमारा लिसनर हो, उस हिसाब से हम अपनी बात को रखें। ओके। सो नहीं आई अंडरस्टैंड आपने जो बोला था पर्सपेक्टिव होना चाहिए बोलने का, सामने वाला बंदा कौन सुन रहा है, द लैंग्वेज बैरियर ऑब्वियस सी बात है। बट द थिंग इज़ कोई प्रैक्टिस होता है क्या इसमें कि आप न्यूज़पेपर बहुत हाँ। तेज़-तेज़ से रीड करते हो? समथिंग ये वाला कुछ मेरे को जानना है। हाँ, कोई ऐसा टिप्स एंड होता ट्रिक्स है, वाला? ऐसा यस। होता है। देखिए, हमने मेरे हमेशा से रहा है कि मिरर के हुँ, सामने हुँ, बोलने से क्या होता है कि मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। ओके। क्योंकि मिरर के सामने एंड आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं बोलते हुए, तो आपको मालूम चलता है हुँ, कि आपकी स्पीच जब कोई दूसरा सुनेगा तो वो उसको कैसी लगेगी। ओके। क्योंकि हम अपनी तरफ से तो अपनी बात रख देते हैं। मिरर के सामने बोलने से क्या होता है, हमें मालूम चलता है कि हमारे एक्सप्रेशंस जो जेन्युइनली हुँ, हम हुँ, चाह रहे हैं डिलीवर, यस, वो डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसे तो आप बोल के देख लेंगे, हाँ, मेरी फ्लुएंसी बन रही है, हाँ, हुँ, मैंने हुँ, वर्ड्स ठीक से बोले, मेरी क्लैरिटी है। यस, बट मिरर के सामने बोलने से जो प्रैक्टिस होती है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको अपनी स्पीच को सही रखने में। तो मिरर के सामने प्रैक्टिस हमने हमेशा से की है अपनी स्पीच को करने के लिए। और रही बात वर्ड्स की क्लैरिटी कैसे हो, तो वो मेरी जैसे आपने बोला कि आप उसको पढ़ती हुँ, हैं, तो ऐसा नहीं कि आई रीड इट अलाउड और हम उसको बोल कर प्रैक्टिस करते हैं, ओके। ऐसा नहीं है। धीरे-धीरे करके जब मेरी पसंद की जो बुक्स होती हैं, हम उनको पढ़ते हैं या हम न्यूज़पेपर जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो वो मेरी वर्ड्स और मेरी जो बोलने का तरीका है एंड उसका जो प्रोनंसिएशन है, वो सब कुछ वहाँ से डेवलप होता है। ओके। तो द मेन की जो है बोलने की, वो पढ़ना है। हुँ, तो आप पढ़ लेंगे अच्छे से, हाँ, तो फिर आप बोल लेंगे एंड आप बोल यस। लेंगे तो आप अच्छे से लिख लेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सो अब थोड़ा-सा आउट ऑफ सिलेबस जाते हैं एक्चुअली में, बहुत ज़्यादा टीचिंग वीचिंग हो गई। सो व्हाट लाइक यू आर फ्रॉम जर्नलिज्म, ठीक है? राइट नाउ जो हमारे इंडिया मीडिया में जो चलता है, समवेयर कोई बोलता है बीजेपी के भक्त हैं, कोई कांग्रेस के, ये चलता रहता है, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक एज़ अ जर्नलिज्म स्टूडेंट मीडिया को कैसा होना चाहिए? सी अगर हम बुकिश लैंग्वेज में बोलें हुँ, हुँ, एंड उस लैंग्वेज में बोलें जिस लैंग्वेज में जनरली लोग सुनना पसंद करते हैं, तो वो ये होगा कि जो हमारी जर्नलिज्म है वो निष्पक्ष होती है, हुँ, हमारी पत्रकारिता एकदम न्यूट्रल होती है एंड हमें वैसा ही रहना चाहिए। हमें सिर्फ सीधे जो बात है वो दिखानी चाहिए, हमें किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी एनी केस, हुँ, क्योंकि आप किसी भी बात को रखेंगे, उसका एक पक्ष ज़रूर होगा, ठीक है? ओके, उसका एक साइड ज़रूर होगा। हम कितनी भी कोशिश कर लें कि हम निष्पक्ष रहेंगे, लेकिन ये हाँ, हमें ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से सही नहीं है। यस, क्योंकि हम जितना भी ट्राई कर लें न्यूट्रल रहने का, हाँ, कुछ केसेज़ में ऐसा हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम का आप हुँ, हुँ, सिचुएशन देखें, जिसमें अच्छे से एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट हो पाया है, तो उसमें व्हेन वी क्वेश्चन द एजुकेशन मिनिस्टर, क्वेश्चन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो ये एक न्यूट्रल पार्ट ज़रूर हो सकता है। हुँ, हुँ, लेकिन कई ऐसी जगह होती है, जैसे आप किसी पॉलिसी को डिस्कस कर रहे हैं
जैसे अभी वीबी रामजी बिल जो आया था, जो मनरेगा को चेंज कर कर आया था, तो अगर हम यस। उसको डिस्कस करें, तो पॉलिसी का कंपैरिजन होता है। हुँ, हुँ। अब अगर कोई जर्नलिस्ट कंपेयर कर रहा है कि यूपीए गवर्नमेंट में एंड मोदी गवर्नमेंट में कैसा था, तो उसका कहीं न कहीं एक रिफ्लेक्शन ज़रूर होगा, या तो यूपीए के साइड होगा या यस। तो मोदी गवर्नमेंट के साइड होगा। अगर हम ये बताने लग जाएँगे कि ये वाली गवर्नमेंट बेटर थी, ये वाली गवर्नमेंट बेटर थी, तो हम न्यूट्रल नहीं रहेंगे। ओके। आई फील जर्नलिस्ट का काम होता है क्वेश्चन हुँ, पूछना गवर्नमेंट से, क्वेश्चन पूछना पॉलिसी मेकर्स हुँ, हुँ। से। सो व्हाई वुड आई आस्क क्वेश्चंस टू पीपल हु आर नॉट इन द रूल? आई विल ओके, नॉट आस्क क्वेश्चन टू द ऑपोजिशन, क्योंकि करेक्ट। ऑपोजिशन का तो के काम ही है यस। क्वेश्चन पूछना सेंट्रल गवर्नमेंट से, राइट? उनको नीचा तो दिखाना। हाँ, तो जर्नलिस्ट का मेन मतलब काम ही ये होता है कि जो चीज़ प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है, वो तो हुँ, सबको दिख ही रही है। हुँ। सामने एक्सीडेंट हुआ है, वो तो सबको पता है कि एक्सीडेंट हुआ है। यस। बट आप आई विटनेसेस से बात करेंगे, आप मालूम करेंगे कि कार सच में आई विटनेसेस ने क्या स्पीडिंग में देखी हुँ, थी, या जब एक्सीडेंट हुआ, तो क्या आपको समझ में, अगर आपने ड्राइवर को देखा, तो क्या वो ड्रंक लग रहा था या हुँ। उसकी सिचुएशन ठीक नहीं थी? यस। तो बहुत सारे एंगल होते हैं। अगर हम ये सिर्फ ये कह देंगे कि जर्नलिस्ट का काम बस जो चीज़ हुई वो दिखा देना हुँ, हुँ। होती है, दिस इज़ इनकम्प्लीट। इन्वेस्टिगेटिव तरीके से उसे सारी चीज़ें मालूम करके, इकट्ठा करके, वो रॉ इन्फॉर्मेशन को एक न्यूज़ बनाकर सबके सामने रखने को जर्नलिज़्म कहते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ ये बताने लग गए कि क्या हुआ है, वो तो चलता-फिरता आदमी भी देख लेगा ना। यस। तो नॉर्मल पर्सन में और जर्नलिस्ट में क्या डिफरेंस रह करेक्ट। जाएगा? क्योंकि आप देखिए, जैसे नीट का जो एग्जामिनेशन हुआ, उसका अगर हम उसको लें, तो उसमें अगर हम ये एनालिसिस करें कि पहले एग्जाम कैसे होते थे, क्या वो हुँ, हुँ। लीक क्यों नहीं हुए, उसमें ऐसी कौन सी सिक्योरिटी बहुत ही हाई थी यस। कि एग्जाम नहीं होते थे, अभी ऐसा हो रहा है तो कहाँ ब्रीच हो रहा है? या फिर आप देखिए, देयर वर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हुँ, हु एंडेड अप देयर लाइफ ड्यू टू यस। दिस एग्जाम। वेरी बिग। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हुँ, सी, ये सारी चीज़ों को बेस बनाकर क्वेश्चन पूछना, इसके बारे में बोलना, इट इज़ व्हाट जर्नलिस्टिक अप्रोच ओके, इज़। ओके, फाइन। मेरा ऐसा मानना है। That's really good answer. And one more thing, like about you really tell me, like मेरे को भी इतना ज़्यादा नहीं था, मैं नहीं फॉलो करता मीडिया, बट आई एम थिंकिंग कि ठीक है जो चल रहा है चलने दो, एंड आई एम फोकस टू टुवर्ड माय वर्क, राइट? बट द थिंग इज, यू टेल मी लाइक, आप फोकस करो, आप क्वेश्चन करो, नॉट ओनली कि किसी ने कुछ बोल दिया, उसने पर्सपेक्टिव बना दिया, आप उसी के थ्रू या फॉलो करते रहो, राइट? यू हैव टू आस्क क्वेश्चन एंड खुद से सोचो चीजों को। द मीडिया वाला पार्ट अलग है, राइट? बट एज अ ह्यूमन बींग हमारा भी कुछ एक कर्तव्य या हमारा भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको हम आइडेंटिफाई करें, क्वेश्चंस करें, इट्स ऑब्वियस। एंड व्हाट डू यू थिंक कि लोग मेनली टॉक अबाउट अंधभक्त, अंधभक्त, ये क्या चल क्या रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, अंधभक्त क्या है ये? देखिए, इसको दोनों दोनों तरीके से समझना होगा। सबसे पहले ये अंधभक्त वाला नैरेटिव हम क्यों कहते हैं? बिकॉज़ आई फील, इफ आई टॉक अबाउट पैट्रियोटिज़्म, जो देशभक्ति होती है, देशभक्ति का ये मतलब होता है कि हमारे देश को हम मतलब बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? आई लव माय कंट्री, हम लोग कहते हैं ना, आई रियली लव माय कंट्री, आई अडोर माय कंट्री। तो उस वाले केस में हमारी कंट्री में अगर भाई कुछ गलत होता है, इफ अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज बर्निंग एंड वी आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन, तो हम वो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन गलत कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मणिपुर में कुछ गलत हो रहा है, सो आई हैव टू टेक अ कॉल, एंड यस। अगर वेस्ट बंगाल में गलत हो रहा है, सो आई विल हैव टू टेक द कॉल। हम ये नहीं देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में किसी गवर्नमेंट है एंड मणिपुर में किसी करेक्ट। गवर्नमेंट है, ठीक? दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। एंड अब लोग जब ये नैरेटिव अपने सर पर डाल लेते हैं कि नहीं, हमारा जो ऐसा मानना है कि मणिपुर में तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, एंड जिस टाइम पे बंगाल में गलत हुआ, उस टाइम पे ऑपोजिशन की थी, तो यस। ठीक है, मतलब होता रहता है, ऐसे तो सब जगह होता रहता यस। है। तो अगर हम बहुत ही लीनियंट हो जाएंगे इस मामले में, ये देखने के लिए कि दी आइडियोलॉजी आई सपोर्ट उसकी गवर्नमेंट है, सो आई नॉट से एनीथिंग, हम एकदम आंख पे पट्टी बांध लेंगे, हमें दिखेगा ही नहीं कि वो गलत है। वो सच में गलत को, अगर गलत बोलने की शक्ति आप में से चली जाएगी, तो आप अंधभक्त टर्म ओके। कर दिए जाएंगे। सो क्योंकि गलत हो रहा है, आपको दिख रहा है, बट क्रेजी आप मैन। अपने दिल और दिमाग को नहीं समझा पा रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि आपने मन से एकदम मान अपना लिया। लिया है उस पार्टी को, उस आइडियोलॉजी को, उस कॉन्सेप्ट को।
तो ये करना गलत है। ओके। Like blindly following anything is wrong. Questioning and हुँ, critically analyzing कि वो हुँ। चीज सच में गलत है या सही है। उसके बाद, क्योंकि हम किसी की पार्टी के स्पोक्स पर्सन थोड़ी हैं। उन मतलब उन्होंने हमें खरीद थोड़ी लिया है यस। कि हम उनके लिए कुछ हुँ, बोल नहीं सकते, हम उनके लिए कुछ कह नहीं सकते। एंड दिस इज अप्लाइड टू बोथ द हुँ, गवर्नमेंट्स, नॉट ओनली द मेजोरिटी गवर्नमेंट जो भी है, क्योंकि हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे इसमें। एंड वो गवर्नमेंट भी जो पहले थी, हुँ। क्योंकि ये गोदी मीडिया वाला कॉन्सेप्ट तो इसलिए चलेगा ना, क्योंकि बिकॉज वी सी नेशनल टेलीविजन डिस्कसिंग कि मेलोडी आउट ऑफ स्टॉक क्यों है। वी सी नेशनल टेलीविजन डिस्कसिंग कि आज हम जानते हैं कि the prime minister's chest inches is 56 inch, 57 inch, 65 inch, यस। 66 inch। तो हमने ऐसे एग्ज़ैक्टली। प्राइम टाइम शोज भी देखे हैं यस। कि आज हम उनका सीना नापेंगे। तो ऐसे शोज तो फिर मतलब ऐसी चीजें होंगी तो फिर लोग कैसे पीछे हटेंगे इस बात को कहने में। एंड सेम चीज आप पिछले गवर्नमेंट में भी हुँ, हुँ। देखें, तो राहुल गांधी की एक विजिट को भी बहुत बड़ा शो बना दिया जाता था यस। अगर वो अब्रॉड जाते थे। तो जिसकी गवर्नमेंट होती है, होना है ये। जिसके लोग होते हैं, हुँ, उस हिसाब से होता है। सो यस। बट हाँ, आप इस चीज को देखेंगे कि थोड़ा-सा आपको स्लाइट डिफरेंस ज़रूर लगेगा, क्योंकि अभी की जो गवर्नमेंट है हुँ, एंड जो हुँ। पिछली गवर्नमेंट थी, थोड़ा-सा नैरेटिव दोनों लोगों का अलग था। बिकॉज़ व्हेन द निर्भया केस हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यूपीए गवर्नमेंट, हुँ, उस टाइम पे जो मीडिया का तौर-तरीका था, वो थोड़ा अलग था। यस। इस टाइम पे इतने सारे केसेस के बाद जो हम देखते हैं, थोड़ा-सा अलग हमें समझ में आता है। तो थोड़ा-सा जो डिफरेंट। चीज़ें रियलिटी है वो सभी के सामने हुँ, है। इसलिए ये जो अंधभक्त और गोदी मीडिया वाली चीज़ें हैं, वो इसीलिए चल कर आ रही हैं शायद कि प्रेस को जो काम करना चाहिए, शायद हम वो काम करने के बजाय अब सिर्फ़ और सिर्फ़ इमेज बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, या फिर हम एडवर्टाइज़मेंट का हुँ, काम कर रहे हैं, जो कि गलत है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नलिज्म ऑब्वियसली, पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइज़मेंट, बट इट इज़ नॉट हुँ। जर्नलिज्म। ओके। जर्नलिज्म दूसरी चीज़ है। या इट्स लाइक समथिंग इतना क्रेज़ी जा रहा है बिकॉज़ इनिशियली मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपर से बात की, सारा दिन वही बात करता है कोडिंग, कोडिंग एंड आई रियली ये मेरे को चाहिए था। सच में थैंक यू सो मच सौम्या एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So here is we talk about politics and everything. Now my question is, what about leadership? How you treat leadership, and in your options you also like part of many societies and also आपको पता है leadership role कैसे निभाने होते हैं. So what do you think इसका correct version and start with the leader कैसा होना चाहिए? देखिए लीडरशिप का एग्जांपल आई सपोर्ट विद अ फ्यू थिंग्स कि जब भी काउंसिल में काम किया है हमने, एंड जब भी हम अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन जो रन कर रहे हैं उसमें काम करते हैं, तो मेरा एक मोटिव रहता है कि मेरा जो हमारे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई ग्राफिक डिजाइनर है, जैसे किसी ने हमारे लिए पोस्ट डिजाइन करी है या कुछ भी किया है। सबसे पहली चीज जो मैटर करती है, उनके आर्ट को, Okay. उनके काम को, उनके हार्डवर्क को एक्नॉलेज करना, अप्रिशिएट करना। Yes. क्योंकि अगर हम अपनी टीम के काम को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे, उनके काम को वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है आपके लीडर होने का। बिकॉज यू आर लीडर, कि Mhm. आप उन सभी को इक्वली ट्रीट कर सको, उनके काम को वैल्यू कर सको, उनके काम को सही जगह दे सको। आई स्टेट एन एग्जाम्पल हियर। अभी कुछ दिन पहले मेरी जो ग्राफिक डिजाइनर है, शी सेड कि आई वांटेड अ फ्यू एग्जांपल्स, कि उन्हें सैंपल्स चाहिए थे हमें आने Yes. वाले इवेंट के लिए। शी सेड कि मुझे दीदी ये सारे सैंपल्स हैं, आई विल टॉक टू देम, कि अगर वो लोग फ्री में काम करते हैं। Okay. हमने उसे मना किया कि किसी को भी ऐसा मत कहना कि फ्री में मेरे लिए काम कर दो। लेट्स से रील का अगर 500 भी लग रहा है या Mhm. 600 भी लग रहा है, तो वो उस बच्चे की मेहनत है। Yes. तो जनरली जो मेरे साथ काम करेंगे बच्चे, वो अगर 12th के या 11th के स्टूडेंट्स होंगे, तो आई एक्नॉलेज द फैक्ट कि वो बच्चे अपने आर्ट को एक सही जगह ले जाने की Yes. कोशिश कर रहे हैं। अगर हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से उन्हें पे नहीं कर पा रहे और इनसे रिक्वेस्ट करके उनके काम को हम कम पैसे में ले रहे, तो मेरा तो एक बार के काम कम Mhm. पैसे में हो जाएगा, लेकिन उनका जो काम है, उनका जो हार्ड वर्क है, वो वैल्यू नहीं किया जाएगा। सो अंटिल एंड अनलेस यू स्टार्ट वैल्यूइंग द थिंग्स दैट आर डन बाय योर टीम मेंबर्स, तब तक आप एक अच्छे लीडर नहीं हो सकते। एंड लीडर
इज नॉट समवन सो स्पेशल, वो भी पार्ट होता है एक टीम का। क्योंकि हमारे जितने भी साथ में हमारे काम कर रहे होते हैं, हम उन्हें यही कहते हैं कि हमें बहुत ऐसा सुप्रीम, ऐसा वो ना समझ लो कि हम सब कुछ है दीदी मेरा दीदी एकदम। दीदी। हाँ, ठीक है, यस। बिकॉज़ दीदी, दीदी ठीक है, बुला रहे हो लाइक आप, लेकिन इतना हमने कभी भी किसी को इतना इसलिए डरा के वैसे नहीं रखा। हाँ, थोड़ा प्रोफ़ेशनलिज़्म एक यस। जगह ज़रूर होता है कि आप काम को अपने अच्छे से करो। आप एक बाउंड्री सेट होती यस। है एक प्रोफ़ेशनलिज़्म की, आप उसको क्रॉस नहीं करो। कुछ लिमिट्स होती हैं, आप उसमें रहिए, लेकिन अपना काम अच्छे से करिए। उसके बाद तो फिर हम सबके लिए हैं ही, मतलब आई एम अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। एब्सोल्युटली। तो जितने भी टाइम काम किया, तो मेरा ऐसे ही मानना है, टीम के काम को आपको ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए, उनकी बात को वैल्यू करना चाहिए। एंड अगर उनके लिए स्पेसिफिक कोई काम है तो उनसे पूछे बिना, या फिर मान लीजिए उनके डिपार्टमेंट का कोई काम है, या फिर उनकी फील्ड का कोई काम है, तो हमें उनसे ज़रूर बात करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज़ है जहाँ पर आप हर पर्सन को, यस। आपकी टीम का जो है, उससे आपको मतलब साथ में लेकर चलना होगा। आप सोल डिसीजन नहीं ले सकते किसी में भी कि मेरा कॉल है। हाँ, वो डिसीजंस तब लिए जाते हैं जब बहुत ही स्ट्रिक्ट सिचुएशन हो जाती है, जब आप ही की कॉल की इम्पोर्टेंस होती है, वो अलग बात है। बट आपकी टीम मेंबर की कॉल बहुत ही ज़रूरी होती है एंड उससे हमें ज़रूर वैल्यू करना चाहिए। It's something really insane. And again, yes, leadership is not about कि हम अकेले चल के सब कुछ कर लेंगे. You have to build हाँ, team. उनके साथ आपको काम करना पड़ेगा. Yeah. And end with, I think almost we are on ending. One thing I observe, मैं personally मैं तुम्हें बताता हूँ as a one to one वाला, right? I have seen you and with your family because mostly जब events होते हैं कॉलेज में जहाँ पे सौम्या वहाँ पे लीड कर रही हो समथिंग या कुछ विनिंग हो, तो मम्मी पापा वहाँ पे होते हैं तुम्हारे, राइट? एंड अब हम बात करेंगे अबाउट फैमिली. दिस इज बिकॉज एंड सो अंकल एंड आंटी को पर्सनली मिलना चाहता हूँ बिकॉज द थिंग इज कि भाई मैं जहाँ देखता हूँ सौम्य ने ट्रॉफी उठाया साथ में अंकल खड़े होते हैं विद मम्मी. तो इसके बिहाइंड रीजन क्या है, क्या ऐसा क्या होता है, उनको क्या सुकून मिलता है कि लड़की सच में कुछ हमारी तबाही मचा रखी है इसने? नहीं ऐसा ऐसा है कि जब तक हम 12th में थे तो हम्म, मतलब जिस लेवल से हमने ग्रेजुएशन में आके अपनी मेहनत की है एंड वो चीज़ें बाहर निखर के आई हैं, उतनी 12th तक नहीं थी। मेरी लर्निंग फेज़ था, लेकिन जो चीज़ें इवेंचुअली स्टार्ट हुई हैं वो मेरी ग्रेजुएशन से हुई। एंड हम हर चीज़ का क्रेडिट एंड सब कुछ अपने पेरेंट्स को यस. इसलिए देते हैं क्योंकि आई डू नॉट टेक एनीथिंग ऑन माई सेल्फ। इफ आई एम सीन. यस. स्टैंडिंग हियर, स्पीकिंग हियर, तो वो सब कुछ मेरे पेरेंट्स की वजह से। अगर मेरे फादर ने हमें पुश नहीं किया होता क्लास 3rd में बहुत पहले, अगर मेरी मदर ने हमको हर बार सपोर्ट नहीं करती, वो जो इमोशनल सपोर्ट उनसे मिलता है, बिकॉज़ पीपल हैव सीन द ब्राइटर साइड ऑफ मी जब जब हम जीते हैं, लेकिन यस. वो साइड उन्होंने नहीं देखा है जब जब हमने बहुत सारी चीज़ें हारी यस. हैं, बहुत सारे ब्रेकडाउन हमने सहे हैं। तो दुनिया को तो आपका ब्राइट साइड ही दिखेगा, बट पेरेंट्स हैव सीन दैट साइड ऑफ माइंड जो किसी ने नहीं देखा है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए मेरे पेरेंट्स को वैल्यू करना। एंड ये जो चीज़ है कि पेरेंट्स को इनवाइट करना, मतलब वो इसलिए होता है क्योंकि वो सारा क्रेडिट उनको है। यस. हम अगर बोल अच्छा रहे हैं तो वो भी मेरा क्रेडिट मेरे पापा को है। हम अगर अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे पहन रहे हैं, अच्छे कपड़े हैं, सब कुछ क्रेडिट उनका है। देयर इज़ नथिंग दैट इज़ एसोसिएटेड टू मी। मेरी पहचान ही मेरे पेरेंट्स से। सो आई फील आई नो. कि सबसे पहला क्रेडिट एंड वो वैल्यू जो है वो मेरे पेरेंट्स को मिलनी चाहिए। इसीलिए एट ओकेजन्स जहाँ पर थोड़ी मतलब अच्छा होता है यस. ओकेजन एंड जहाँ पर हमें मिलना होता है, सो आई कॉल माय पेरेंट्स की, क्योंकि ये बहुत ही प्लीजेंट फीलिंग होती है दैट योर पेरेंट्स सी यू ऑन स्टेज एंड ये सारी चीजें, क्योंकि उन्होंने ही हमें स्टेज तक इस लेवल तक बनाया है। तो अगर हम उन्हें इन रिटर्न एक छोटी सी हैप्पीनेस दे यस. सकते हैं, बिकॉज मॉनेटरी तरीके से तो वो अलग चीज है, जब कुछ करते हैं दैट इज समथिंग एल्स, क्योंकि पैसे तो अलग ही चीज है। बट दिस इज मोर देन द वैल्यू ऑफ मनी एंड एवरीथिंग। तो वो जो हैप्पीनेस होती है वो हमें ज्यादा वैल्यूएबल लगती है पेरेंट्स के लिए। इसीलिए आई कॉल देम एट ओकेजन्स जो मेरे लिए स्पेशल होते हैं। And yeah, and that's for today, I guess. And thank you so much for coming. And yeah, so somewhere I feel कि everything related है, and to family and to politics to हम्म, debater to a public speaker to a learner
एंड वी बोथ आर लर्नर्स, हम दोनों ही सीख रहे हैं, समवेयर दोनों ही गलती करते हैं, एंड आई रियली हुँ। अप्रिशिएट एवरीथिंग व्हाटएवर हमने बात करी। या थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। अगर कुछ आप बोलना चाहती तो वेलकम है, या प्लीज। हाँ, एक चीज़ और जैसे आपने पॉलिटिक्स के बारे में लिखा तो बोला था एंड पेरेंट्स को भी एसोसिएट किया था, सो आई विल आल्सो मेंशन वन थिंग कि जो पॉलिटिक्स की इतनी समझ है और इतनी समझ तो नहीं कहेंगे हम बहुत बड़े ज्ञाता तो नहीं है बट क्योंकि आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। अभी हमने अचीव की हैं चीज़ें पर वो सब कुछ नहीं है। वो बस एक एप्रिसिएशन है मेरी उस टाइम की मेहनत का। तो जो समझ हमने डेवलप करी है वो मेरे फादर से की है बिकॉज़ ही हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम व्हेन आई यस। वाज़ अ लिटिल किड। तो धीरे-धीरे करके वो सारी चीज़ें उन्हीं से आई हैं। तो ये आपने बोला था ना कि ऐसा क्या स्पेशल है? स्पेशल यही है कि मेरी मतलब जितना भी हमें चीज़ें समझ में आती क्योंकि आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे चीज़ें तो आपको टिपिकली समझ में आएँगी। इंग्लिश न्यूज़पेपर आई यूज्ड टू रीड इट माय सेल्फ। हिंदी की जो चीज़ें सारी समझानी है, सब कुछ करना, वो मेरे फादर मेरे कर देते थे, तो दोनों ओके। न्यूज़पेपर का मैनेज हो जाता था। बिकॉज़ ही हैज़ अ ग्रेट नॉलेज ऑफ इट, तो वो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से वो डिलीवर कर देते हैं, तो बहुत ईज़िली समझ में आ जाती है। इसीलिए व्हेनेवर आई अचीव एनीथिंग तो वो मेरे लिए सबसे वैल्यूएबल ही होता है दैट आई एक्नॉलेज देम, देयर एफर्ट्स, देयर हार्ड वर्क, क्योंकि इसके पीछे उनकी काफ़ी सैक्रिफाइसेज़ हैं। अब सब चीज़ तो मतलब नहीं ऐसे कवर नहीं कर सकता। एक्सप्रेस कर सकते। सो ऑब्वियसली मतलब यस। उनका सैक्रिफाइस है इसीलिए आई एम हियर। क्योंकि जैसा हमने बताया कि वो जो साइड होता है जहाँ पर क्योंकि आपको भी एंड सारे सोशल मीडिया जितना भी है हाँ। वहां पर सिर्फ वही मोस्टली यस। चीजें होंगी जहाँ जिनमें हम जीते हैं, हम्म। जिनमें बहुत कुछ अचीव किया है। यस। वो मेजॉरिटी चीज़ें नहीं होंगी जिनमें हमने कुछ अचीव नहीं किया या हम कुछ चीज़ों से लैग कर गए। तो वो जो साइड होता है वो थोड़ा ज़्यादा हेवी होता है। तो वो हमारे पेरेंट्स देखते हैं। तो इसलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स को बहुत वैल्यू करना। यस। एंड थैंक यू सो मच।